हेलो दोस्तों, लेट्स एडू आर वाई में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेजांगला युद्ध, यानी यादवों का अमर बलिदान और मेजर शैतान सिंह का बेशुमार नेतृत्व। ये हमारे मेजर शैतान सिंह हैं और ये रेजांगला का जो यादवों का जो यहाँ पे स्मारकें बनाई गई हैं, ठीक है। तो आज हम लोग रेजांगला युद्ध के इतिहास के बारे में बड़े अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। रेजांगला युद्ध 1962 में रेजांगला की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सैनिकों की अटूट वीरता, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि संख्या और संसाधन भले ही कम हो, लेकिन हौसले और देशभक्ति से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। युद्ध की पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। रेजांगला वार 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा था, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तब उस समय का जो एरिया था उसको नेफा क्षेत्र में कहा जाता था। चीन अक्साई चीन में सड़क बनाकर भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया था, लगातार घुसपैठ कर रहा था। चीन यहाँ चीन भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें सीमावर्ती चौकियों पर सैनिकों को तैनाती बढ़ाई गई। नवंबर 1962 तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि चीन ने अचानक हमले शुरू कर दिए। लद्दाख से चुशुल सेक्टर में स्थित रजांगला दर्रा, यानी ऊंचाई उसकी 16,000 फीट थी, रणनीति दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर चीन इसे कब्जा कर लेता तो सीधा लेह तक पहुंच सकता था। इसलिए भारतीय सेना की 13 कुमाई रेजिमेंट की सी कंपनी को इसकी रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। रेजांगला नाम क्यों पड़ा? रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है, जो क्या है, रेजांगला। रेजांगला क्या है? कि दर्रा है। चुशुल कहाँ स्थित है? चुशुल घाटी में। 1962 में युद्ध में 13 कुमाई दस्तकों का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अहिरवाल क्षेत्र के सैनिक, 13 कुमाई क्षेत्र के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिले के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव रेजांगला वीरों की याद स्मारक बनाए गए। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये जो दोस्तों 120 थे, ये यादव ही थे, अहिर ही थे, जो इस युद्ध में कम संसाधन होते हुए भी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन्होंने इतनी अच्छी वीरता का प्रतीक दिया है अपने राष्ट्र के प्रति, जिसे कहा भी नहीं जा सकता। रेजांगला पर तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 120 थी, ठीक है। ये यादव ही थे 120। इसके नेतृत्व में मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले थे। यहाँ मौसम बेहद कठिन था, -10 डिग्री से भी नीचे तापमान था, तेज ठंड हवाएं, ऑक्सीजन की कमी। भारतीय सैनिकों के पास भारी तोपखाना और आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन राइफलें और हल्की मशीन गनें थी। आपूर्ति पहुंचाना भी कठिन था, क्योंकि सड़क और हवाई मार्ग बेहद सीमित थे, कम थे। इसके बावजूद ने सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे विजय और वीर गति की भावना से डटे हुए थे। वे जानते थे अगर दुश्मन यहाँ के आगे बढ़ा तो लेह का रास्ता खुल जाएगा। देखिए हमारे देश के सैनिक कितने साहस और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। युद्ध की शुरुआत 18 नवंबर 1962। 18 नवंबर की सुबह लगभग 4 बजे चीनी सैनिक ने हमला शुरू कर दिया। चीनी सैनिकों को लगभग 5,000 से अधिक थी, यानी भारतीय सैनिकों ने लगभग 40 गुना ज्यादा थे। बताइए, 40 गुना। उन्होंने पहले भारतीय मोर्चे पर तोपों और भारी मशीन गनों से फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने सीमित हथियारों के बावजूद मोर्चा संभाला और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। 3 बार चीनी सैनिक ने बड़े हमले किए, लेकिन हर बार भारतीय
जवानों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। भारतीय गोलियों से 1000 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए, घायल हुए। मेजर शैतान सिंह लगातार मोर्चे पर जाकर सैनिकों के हौसला बढ़ा रहे थे, उन यादवों का हौसला बढ़ा रहे थे और खुद भी मशीन गन से फायर कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह का शौर्य। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना अलग अलग पोस्ट पर जाकर सैनिकों को प्रेरित किया। जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए तब वो लड़ाई नहीं छोड़ी। उनके साथी उन्हें पीछे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने साथियों उन अहीरों के साथ वीर गाथा को प्राप्त हो जाऊंगा। अंत में वे अपने जवानों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके नेतृत्व और साहस ने भारतीय सैनिकों के अंत तक लड़ने की शक्ति दी। बाद में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र पर मरणोपरांत प्रदान किया गया। उनका बलिदान भारतीय सैनिक इतिहास में आज भी अमर है। युद्ध का परिणाम। रेजांगला युद्ध में तैनात 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। केवल 6 सैनिक ही जीवित बच पाए, जिनमें से कुछ घायल अवस्था में थे। चीनी सैनिकों को भारी नुकसान उठाया गया और भारतीयों की बहादुरी देखकर पीछे हट गई। यह लड़ाई भले ही सामरिक रूप से भारत के लिए हानि में रही, क्योंकि सैनिकों की बड़ी संख्या शहीद हो गई, लेकिन इसे दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना विपरीत परिस्थिति में भी कितनी भी वीरता से लड़ सकती है। चुशुल एयरफील्ड बच गया, जो बाद में भारत की रक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध ने भारतीय सेना की गाथा में स्वर्ण अक्षरों के नाम दर्ज कराया। रेजांगला युद्ध का महत्व। इस युद्ध ने साबित किया कि भारतीय सैनिक कम संसाधनों में असीमित साहस और बलिदान की मिसाल पेश कर रह सकते हैं। रेजांगला को आज भारत का थर्मोपाइल भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है भारत का थर्मोपाइल किसे कहा जाता है, तो रेजांगला को ही क्या कहा जाता है। थर्मोपाइल की लड़ाई की तरह जहां कुछ सैनिकों ने बड़ी सेना से टक्कर ली थी, यह युद्ध पूरी दुनिया में भारतीय वीरता का प्रतीक बन गया। मेजर शैतान सिंह और उनके साथी जो अहिरवाल ने बलिदान आज भी हर सैनिक नागरिक को प्रेरणा देता है। 1963 में उनके शव मिले तो देखा कि अपनी अपनी जगहों पर बंदूक थामे आखिरी गोली तक लड़ते हुए शहीद हुए। इस लड़ाई में भारतीय सेना के इतिहास को हमेशा के लिए गौरवान्वित किया गया। स्मारक और श्रद्धांजलि। चुशुल लद्दाख में था, आज रेजांगला जो वार मेमोरियल बना हुआ है यादवों का, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल 18 नवंबर को यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है। सेना और नागरिक मिलकर यहाँ शहीदों के नमन करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। स्कूल, कॉलेज और सैनिक सेना की ट्रेनिंग में युद्ध का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता है देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए कितने बलिदान हुए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त हुआ। तो ये आप लोग चैनल के माध्यम से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ये रेजांगला युद्ध यादवों का अमर बलिदान था और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में बेमिसाल नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया, और इन यादवों के बलिदान से ही हमारा देश जो सुरक्षित बचा उस समय। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।